ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। अपने हाथों को उठा के खुदावन से बात करो। परमेश्वर, मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर दे। बात करेंगे अपने हाथों को उठा के खुदावन से। मेरी आत्मिक आंखों को आज खोल खुदावन। आज यीशु बोलो जिंदगी नु पावांगे। आज यीशु बोलो जिंदगी नु पावांगे। होसैना 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 शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे। ते सदायोदी सनायसी गावांगे। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो। परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर। मेरी आत्मिक अखां नूं खोल खुदावन। मैं वो देख सका जो तू दिखाना चाहना है खुदावन। मैं वो देख सकूं खुदा बाप जो तू दिखाना चाहता है। मेरी स्पिरिचुअल आईज को, मेरी आत्मिक आंखों को ओपन कर खोल दे खुदावन। मेरी फैमिली की स्पिरिचुअल आईज को खोल। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के, और पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी ग्रेस आज आप पे आएगी और आप सेम नहीं होंगे। उठा के अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर, और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे साथ साथ। हर एक जन मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर खुदावन। ये प्रेयर पॉइंट है आप लोगों के लिए। मेरी आत्मिक आंखों को खोल खुदावन, और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी आत्मिक आंखों को खोल खुदावन। हर एक अंधकार की शक्ति, पाप की ताकत जो मेरी स्पिरिचुअल आईज को बंद रखती है, तेरे जीवित नाम में आज फायर के साथ जाए। रिसीव करो होली गोस्ट फायर को, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो सके और तुम देख सको। रिसीव करो परमेश्वर की फायर को, मैंने कहा, जिससे तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल सकें और तुम देख सको आगे क्या रखा है। शैतान ने भी क्या रखा है और खुदा ने भी क्या रखा है, तुम दोनों चीजों को देख सको। यीशु के नाम में आत्मिक आंखें खुल जाएं। हर एक पाप की ताकत आपकी जिंदगी से जलाई जाए होली गोस्ट फायर से। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। अपनी लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर बात करो खुदाबंद। मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं। लाहोरमा लेग्रोसोथोनोबा सामरियांदे, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर। मैं देख सकूं खुदाबंद जीवन कहां रखा है और मौत कहां है। मैं देख सकूं शैतान क्या कर रहा है और आप क्या चाहते हैं। अपने हाथों को उठा के खुदाबंद से बात करो। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तो डर खत्म हो जाते हैं। जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तो श्रापों से मुक्ति मिलती है। जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तो आप मौत की ओर से आजाद हो जाते हैं। आप अनंत जीवन की ओर चल जाते हैं। आत्मिक आंखें जब खुलती हैं, अपने परिवार को कैसे बचाना है आपको मालूम पड़ जाता है। खुदावंद आपकी अगुवाई करता है। यीशु के नाम में आत्मिक आंखें खुल जाएं। यीशु के नाम में आत्मिक आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम में आत्मिक आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह के नाम में स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। हर एक अंधकार की शक्ति, पाप की ताकत, गंदगी, डिस्ट्रैक्शन, हर वो चीज जो स्पिरिचुअल आईज को बंद रखती है, बोलो आउट हो जाए। होली गोस्ट फायर से निकल जाए, जल जाए, कैच फायर,
रिसीव करो आमीन बोल के। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। यीशु की आग तुम पे उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कैच करो होली गोस्ट की फायर को, क्योंकि जब स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं तुम देख सकते हो आगे क्या है, तुम देख सकते हो शैतान क्या चाहता है। स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। चाहिए आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन। चाहिए आशीष आपकी है। जब स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं तो कई बार आपका फ्रेंड फिर आपको फ्रेंड नहीं लगता और दुश्मन दुश्मन नहीं लगता। ये भेद की बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, जब स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता। जब स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं आपकी कोई लिमिट नहीं होती बढ़ने की। जब स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं आप शांति में आ जाते हैं। जब स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, जब आत्मिक आंखें खुलती हैं, आप तसल्ली वाला जीवन जीते हैं। यीशु के नाम में जिस तरह खुदा बाबा अलीशा ने कहा था कि मेरे सेवक की आंखें खुल जाएं, मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया में बोलता हूं जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं, यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं। मैं यीशु के लहू को छिड़कता हूं तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सारी डिस्ट्रैक्शन, पाप, गंदगी तुम्हारी लाइफ को छोड़ के वो स्पिरिट्स लीव करें राइट नाउ इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठा। स्पिरिचुअल आईज जब ओपन होती हैं तो मैंने कहा डर खत्म होता है। अपने हाथों को उठाकर उन सब चीजों को आप छुएंगे जिनको आप देखना चाहते हैं कि वो हील हो। आपके फैमिली मेंबर, आपके फाइनेंसेस, कैरियर्स यीशु के नाम में छुए जाएं। टच करो अपने हाथों को उठा के, टच करो अपने हाथों को उठा के। इन 7 दिनों के अंदर आप टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन जो है वो आमीन ऊंचा बोलेगा, मैं इतना जानता हूं। अब वापस आ रहे हैं। मैंने कहा अब वापस आ रहे टेस्टिमनीज के साथ इन जीसस ने। जला लिए छकड़ों को करता रहा, तेरा हाथ जला लिए छकड़ों को करता रहा, तेरे हाथ को थामा जिसने अनहा कभी वो ना रहा, तेरे हाथ को थामा जिसने अनहा कभी वो इन जीसस। तेरे हाथ को थामा जिसने अनहा कभी वो ना रहा, तेरे हाथ को थामा जिसने अनहा कभी वो ना रहा। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर, तू है मेरी जिंदगी। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर, तू है मेरी जिंदगी। अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, यही दुआ है नासरी। यीशु तू है शाफी। भाई जो हमारे सामने खड़े हैं, अभी भी इस भाई के ऊपर प्रार्थना है कि 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इस भाई के रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके थे। डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी, टोटली बेड पर थे, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ उसी समय बेल्ट उतरी, भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी। और ये जो सिस्टर हमारे सामने है, पिछले 1 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और आज
आज जैसे ही वो डिलीवरेंस से भरा हुआ हाथ इनके ऊपर आया, इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल के गया है और ये बहन टोटली फ्री हो चुकी है, टोटली आजाद है। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, छिपने की तू है जगह मेरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। एक तेरी आवाज से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा। एक तेरी आवाज से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा। एक तेरी आवाज से यीशु जन्म का लंगड़ा चल पड़ा। एक तेरी आवाज से यीशु जन्म का ये जो लंगड़ा। सिस्टर हमारे सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। ये बताते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी की सारी नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी और जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। हालेलुया। अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की है। 9 साल से इनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी, नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और डॉक्टर ने एक मोटी बेल्ट लगा दी थी। और जैसे आज परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो सालों पुराना रोग इसी समय इन्हें छोड़ के गया। पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। एक तेरी आवाज से यीशु और पठानकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर प्रेम मसीह की गवाही है। 1 महीना पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेफ्ट साइड टोटली रुक चुकी थी और आज जैसी प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आप देख सकते हैं बिना किसी सहारे के चल पा रहे, पूरी तरह से हील है। ओ खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला है। खूब निराली शान है तेरी। ये बहन जो हमारे सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 1 महीने से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था और डॉक्टर ने एक मोटा पटा एक कॉलर इनके गर्दन के ऊपर लगाया था, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना ही परमेश्वर के सामने छुआ, इन्होंने कॉलर उतार के देखा, गर्दन को घुमाकर देखा, वो पूरा रोग खत्म हो चुका है और ये बहन हील हो चुकी है प्रॉपर। खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला और इसी रीति से पातोली ब्रांच से सिस्टर काजल की गवाही है। 2 साल पहले इनको लेफ्ट कान से बिल्कुल सुनाई देना बंद हो चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था कान का पर्दा पूरी तरह से गल चुका है और आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना शुरू की, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तेरी ही आवाज सुनूं मैं, तेरी ही आवाज सुनूं मैं, हर पल मेरे नासरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मेरा कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे यीशु तू है। हाथ को हिलाओ, थैंक यू जीसस। याद रखो, मसा तुम्हें छुड़ाता है। बोलो, मसा मुझे छुड़ाता है। बोलो, मसा मुझे छुड़ाता है। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंचा बोलो, आवाज आनी चाहिए। बोलो, मसा मुझे छुड़ाता है। यीशु मसीह के नाम में ये मसा तुम्हारे जीवनों के ऊपर उतरे अभी, सारे बीमारों के ऊपर उतरे अभी, सारे बीमारों के ऊपर, नशे करने वालों के ऊपर उतरे अभी। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ सदा के लिए। शैतान के चंगुल से छूट जाओ सदा के लिए। दुष्ट आत्माओं से छूट जाओ सदा के लिए। बीमारियों श्रापों से छूट जाओ सदा के लिए। यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ सदा के लिए। यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ बीमारियों से।
यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ बीमारियों से, यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ सब प्रकार के दमे से, अंधेपन से, बहरेपन से, शुगर से, बीपी से, हर तरह के रोग से। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ हर तरह के रोग से, हर तरह के थायराइड के रोग से, हर तरह के हार्मोन्स के रोग से, हर तरह के पाप से, नशे की आत्मा से। यीशु मसीह के नाम में आज इस चर्च के ऊपर खुदावंद का अभिषेक आ रहा है और जो नशा करते हैं वो छूट रहे हैं। रिलीज करो अनॉइंटिंग को जो नशा करते हैं उनके ऊपर। अगर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, अपनी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग को रिसीव करो। होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो नशा करते हैं वो गिर जाएंगे, कईयों को उल्टी आएगी, पसीना आएगा, अलग अलग तरह के रिएक्शन होंगे। जो नशा करते हैं वो आज छूट रहे हैं। पवित्र आत्मा तुम पे आ रहा है, छूट जाओ यीशु की फायर से। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर, रिसीव दिस फायर, होली गोस्ट फायर, रिसीव होली गोस्ट फायर, रिसीव होली गोस्ट फायर। यीशु की आंखों ग्रहण कर मेरे भाई, यीशु की आंखों ग्रहण कर मेरी बहन, अपने पति के लिए, अपने आप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। रिसीव कर होली गोस्ट फायर को, ग्रहण कर पवित्र आत्मा की अग्नि को, पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करो। रिसीव फायर, कैच 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 फायर। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, छूट जाओ, छूट जाओ बीमारियों से, तकलीफों से, रोगों से, नशों से, डिप्रेशन से। छूट जाओ। यीशु का आत्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु की आत्मा आपको आवाज लगा रही है। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में, छूट जाओ यीशु के नाम में, छूट जाओ। उसका आत्मा आपको छुड़ा रहा है इस माइक के जरिए। मैं उसका सिर्फ एक माइक हूं। यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ। खुदावंद का आत्मा कह रहा है, मेरी बेटी तू आजाद है डिप्रेशन से। उसका आत्मा कह रहा है, मेरे बेटे तू आजाद है इस शराब से, इस बीमारी से, इस बंधन से, इस नशे की आत्मा से। यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ। सारे बंधन टूट जाएं जो शैतानी बंधन हैं, जादू के, टोने के, नशे के, इंसानी शैतानी सारे बंधन होली गोस्ट फायर से टूट जाएं। हाथों को उठा के बोलो, टूट जाओ, सारे बंधनों टूट जाओ। यहोवा मुझे आजाद करे, सारे बंधन टूट जाओ। तोड़ो, 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 तोड़ो। यीशु के नाम में तोड़ो, फैमिली से, बॉडी से, फाइनेंस से ब्रेक करो यीशु मसीह के नाम में। दमे के रोगी भागो, व्हील चेयर के रोगी भागो, शिकंजों के रोगी भागो। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है और चंगा कर रहा है। यीशु के नाम में क्रिपल चलो, रसौलियों से आजाद हो जाओ, पथरियों से आजाद हो जाओ, दर्दों से आजाद हो जाओ, हर तरह के शुगर से, बीपी के रोग से आजाद हो जाओ, हर तरह के अंधेपन से आजाद हो जाओ। गूंगी बैरी अंधी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, बोलो हर एक शैतानी बंधन, जोर से बोलो, हर एक शैतानी बंधन टूट जाए। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, हर एक शैतानी बंधन मेरे विवेक पर से, सोच पर से, स्पिरिचुअल लाइफ पर से टूट जाए। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में अधरंगियों को चलते हुए, पैरालाइसिस पेशेंट्स को, औरतों को जो पैरालाइसिस में हैं उन्हें चलते हुए देख रहा हूं। स्किन के रोगियों को आजाद होते हुए, स्किन के पेशेंट्स को आजाद होते हुए, स्किन के रोगियों को आजाद होते हुए, आपके ऊपर ऑयल आते हुए मैं देख रहा हूं। खुदावंद का मस्से को आते हुए देख रहा हूं। फाइनेंशियल बरकत को आते हुए देख रहा हूं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग को आते हुए देख रहा हूं। कल से आपके रास्तों को बदलता हुआ, चेंज होता हुआ, ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को साथ चाहिए और ऊंचे ऊंचे चाहिए, ऊंची आवाज में आमीन। ऐसा आमीन जो शैतान को बर्बाद कर दे, तुम्हारी जिंदगियों से निकाल दे।
बीमारों के ऊपर ऑयल लगा, जो व्हील चेयर्स के ऊपर है, सुनता नहीं, दिखता नहीं, अपने कानों पे हाथ रखो, अपनी आंखों पे हाथ रखो, गले पे हाथ रखो। जिनकी किडनीज नहीं चलती अपनी किडनीज पे हाथ रखो। जो पैरालाइसिस पेशेंट्स हैं हाथ रखो। यीशु के जी उठने की सामर्थ तुम्हारी किडनीज में एंटर करे। यीशु के जी उठने की सामर्थ तुम्हारी किडनीज में एंटर करे। खराब किडनियां फिर से रिवाइव हो, जी उठे यीशु मसीह के नाम में। खराब लीवर रिवाइव हो, जी उठे यीशु मसीह के नाम में। ओवरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, हर तरह का कैंसर मर जाए अभी यीशु मसीह की सामर्थ और आग से। यीशु के नाम में कैंसर श्रापित हो। यीशु के नाम में आपकी बॉडी आशीषित हो। यीशु के नाम में आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मेरे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। यीशु ने कहा तू जिसे ब्लेस करेगा मैं ब्लेस करूंगा। अपने हाथ को उठा, हम ब्लेस करते हैं खुदा बाप अपने दुश्मनों को भी, ब्लेस करते हैं खुदावन परिवारों को, ब्लेस करता हूं इस चर्च को, इनके फाइनेंस को, इनकी लाइफ को, इनके शरीर को श्रापित करता हूं। बीमारियों को, शैतान को, कर्ज को श्रापित करता हूं इनकी जिंदगियों से। हर तरह की स्ट्रेस को, डिप्रेशन को श्रापित करता हूं, निकल जाए, वो आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं इसी हफ्ते इसी 7 दिनों में तुम्हें गुड न्यूज को हासिल करो। बड़ी गुड न्यूज को हासिल करो। बड़ी गुड न्यूज को हासिल इसी 7 दिनों में। इन्हीं 7 दिनों में यहोवा का आत्मा कहता है तुम गुड न्यूज को हासिल करने वाले। जो प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रही हैं सालों से, अगर इस हफ्ते तुम प्रेग्नेंट होती हो तो टेस्टिमनी देने अगले हफ्ते ही आना है। वेट नहीं करना 6 महीने 3 महीने का। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है राइट नाउ। हर तरह की रसौली श्रापित हो जाए, हर तरह की गिल्टी श्रापित हो जाए, हर तरह की बीमारी श्रापित हो जाए। बोलो यीशु के नाम में मैं आजाद हूं। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, आजाद हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी एक अमेजिंग सी टेस्टिमनी है। जनरेशनल कर्ज खत्म हुआ। ये तीनों भाई हैं, सगे भाई, और तीनों ही बैठ नहीं सकते थे। तीनों के तीनों कहते पहले को बीमारी शुरू हुई जब इसका बर्थ हुआ, ये भी उठने बैठने की दिक्कत थी। फिर तीसरे का जन्म हुआ, उसे भी सेम। और आज कहते तीनों भाई जो है चर्च में आए हैं, और जैसे मास प्रेयर शुरू हुई प्रभु की आत्मा ने छुआ। बैठ के देखो, और तीनों आज कई सालों बाद, अपने जन्म के बाद इन्होंने बैठना शुरू किया। बैठो, उठ जा उठ जा उठ ना बिची, उठ जा उठ जा उठ जा उठ ना बिची, उठ जा। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल 3 सालों से इस बहन की बॉडी तीनों को लेके आओ, तीनों को लेके आओ। हाँ चलो गवाही दो। हालेलुया। अपोस्टल 3 साल से इस बहन की बॉडी पूरी तरह से रिकवर, टोटली बेड पर थे। टॉयलेट वॉशरूम इस बहन का कपड़ों में निकल जाता, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय खुद खड़े हुए चल पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। 8 साल से अपोस्टल जी 8 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, और राइट साइड पूरी तरह से रुकी थी, बिल्कुल भी एक कदम भी नहीं चल पाते थे। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। नाम विच 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 नाम। तीनों भाई सेवा करो तुम तीनों, ओके? कोई सेवा ले लो चर्च में, ओके? बहुत बरकत मिलेगी तुम तीनों को, ठीक है? सेवा ले लो तीनों, कुछ भी दरी बिछाने की, मिट्टी उठाने, कुछ भी ले लो। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी हीलिंग परमानेंट हो जाती है जब तुम सेवा करते हो, और शैतान शर्मिंदा होता है जब तुम सेवा करते हो। तुम्हारी हीलिंग बढ़ती है और परफेक्ट होती है जब तुम सेवा करते हो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया। बस ये बहन कहते हैं कि इन्हें एक इतना भारी डिप्रेशन में चले गए
6 साल पहले कहते पूरी तरह से पहले ठीक थे, फिर एकदम से मेंटल अटैक होने शुरू हो गए और पूरी तरह से पागल हो चुके थे। जब अटैक नहीं हुए तब पहले मेडिकल लाइन में ये नर्स थे और कहते हैं कि जब अटैक हुए हाथ पांव पूरी तरह से मुरझाते थे और मुंह से ब्लड आता था, अपने कपड़े उतार देते थे, अपना सिर कहते पटकते थे और 15-15 टैबलेट्स इन्हें दिन में खानी पड़ती थी क्योंकि सो नहीं पाते थे। पूरी तरह से पागल हो चुके थे, 7-7 घंटे कहते बेहोश रहते थे, कोई होश नहीं आती थी, अपने घर वालों को मारते थे, बाहर भागते थे, चिल्लाते थे, चीखे मारते थे, पूरा पागलों की तरह एक्ट करते थे। कहते तंग हार के दुखी होकर इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी। मैरिज जब हुई तब पता चला कि ये पागल है, मेंटल है। सभी ससुराल वाले सारे लोग कहते ताने मारते थे, क्या पागल को उठा लिया है। और कहते हैं कि यूपी से ये बहन आई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 20 से 25 बड़े बड़े मेंटल हॉस्पिटल्स में लेकर गए और कहते हैं लाखों रुपया खर्च किया लेकिन कहीं से कोई भी आराम नहीं आया था। हालेलुया। और कहते हैं इन्होंने YouTube पर ऑनलाइन प्रार्थनाओं को रिसीव किया, आपके द्वारा की गई सामर्थी मास प्रेयर को, और प्रभु की आत्मा ने छुआ, कहते हैं पूरी तरह से डिलीवर किया, पागलपन के अटैक से फ्री किया। जो बहन पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, पूरी तरह से अपने होश आवाज में खड़ी है। हालेलुया की आवाज एक्स्ट्रा है आज। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलो इस बहन के लिए। जो इसकी लाइफ में हुआ वो हीलिंग पावर तुम्हारी लाइफ में भी काम करेगी जब तुम हाथों को उठा के रिसीव करो। तुम्हारे माइंड को वो परफेक्शन में लेके जा रहा है। खुदावंद का आत्मा कह रहे तू उसकी प्रिय बेटी है और वो तुझे इस्तेमाल करेगा बहुतायत की रीति के साथ, और वो तुझे चारों ओर से वो तुझे आशीषित करेगा। खुदावंद का आत्मा कह रहा है वो दुनियावी और आत्मिक दोनों तरह की आशीषें तुम्हारे जीवन में देगा। मेरी बेटी, तुम अपनी जिंदगी में वो आशीषें देखोगी जो तुम्हारे आसपास के लोगों की जिंदगी में नहीं होती। तुम्हारी आशीष यूनिक होगी, अलग होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी। शैतान ने जोर लगाया, कामयाब नहीं हुआ। आज खुदावंद का आत्मा तुम्हें मेरी बहन मसा कर रहा है अपनी उस आवाज से कि आज से तुम्हारी जिंदगी सेम नहीं है। इस हीलिंग को वो परफेक्ट कर रहा है, उस डिलीवरेंस को परफेक्ट कर रहा है। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा। ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल 7 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इस बहन का राइट घुटना पूरी तरह से टूट चुका था, शिकंजे का सहारा लेके चलते, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ ये बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल 10 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और राइट साइड पूरी तरह से इनकी रुक गई थी, और जैसे ही आज प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, पहली बार ये खुद चले और पहली बार आज चर्च में पूरी तरह से हील हो चुके। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। ये इतनी बड़ी टेस्टमनी, यदि इस बच्चे की आंखों को देखे पूरी तरह से वाइट हो चुकी है और कहते बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे। 10 नंबर का मोटा बुलेट प्रूफ शीशे की तरह मोटा चश्मा था लेकिन फिर भी देख नहीं पा रहे थे। कहते लेकिन अभी जैसे मास प्रेयर आपने की एकदम से रोशनी आई, देखना शुरू किया। माइक करो, तारीफ करो जोर से। ये क्या है? जोर से तारीफ करो। और दिखना शुरू हुआ इस बच्चे को। हालेलुया। और ये बहन जो है कहते सोकड़े का रोग इस बहन को हो गया था। पूरी बॉडी डे बाय डे सूखती जा रही थी और पूरी तरह से बिस्तर पर थी। ये बहन को भी प्रभु ने सामर्थ्य दी है, ये अपने पैरों के बल खड़े हुए हैं आज। हालेलुया। आज शिफा दा दिन है काटा, रूहे पाक है कहंदा। आज शिफा दा सामर्थ्य दी है, ये अपने पैरों के बल खड़े हुए हैं आज। हालेलुया। आज शिफा दा दिन है काटा, रूहे पाक है कहंदा। आज शिफा दा दिन है काटा, रूहे पाक है कहंदा। मुखिया ने हालेलुया। अब बस ये बहन भी पूरी तरह से पैरालाइज अधरंग के अटैक की वजह चल नहीं पाते थे। आज जैसे आपने बोला कि बहनों को अधरंग के अटैक से प्रभु शिफा दे रहा है, तभी ये बहन